लैंग्वेजेस ऑफ मैप्स। मैप की भाषा। द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट अदर कंट्रीज वुड बी टू विजिट एवरी प्लेस ऑन अर्थ। दूसरे देशों को जानने का सबसे अच्छा तरीका पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से को देखना है। इज़ डैट पॉसिबल? क्या यह संभव है? नो, नहीं, यह संभव नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड एन ईजियर वे। इसलिए हम सभी एक आसान रास्ता प्राप्त किए हैं। टू डू सो, ऐसा करने के लिए वी कैन स्टडी अ मैप। हम एक मैप पढ़ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन अ मैप। एक मैप पर दिए गए इंफॉर्मेशन को समझने के लिए वी मस्ट नोज इट्स लैंग्वेज। हमें इसकी भाषा को सीखना होगा। देखिए, मैप में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, अगर उन इस इंफॉर्मेशन को हमें समझना है तो हमें मैप की लैंग्वेज भी सीखनी होगी। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद द 4 डायरेक्शंस। हम सभी 4 दिशा से परिचित हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इफ़ यू हैंग द मैप ऑफ इंडिया ऑन अ वॉल। यदि आप दीवार पर भारत के मैप को टांगते हैं। द हिमालयाज, हिमालय पर्वत, एट द टॉप वुड बी द नॉर्थ डायरेक्शन। ऊपर होगा तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा? वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा। इंडियन ओशन एट द बॉटम। तो भारत के मैप के नीचे इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन साउथ है, मतलब दक्षिण है। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, वुड बी इन द ईस्ट, ईस्ट में होगा। व्हाइल जबकि अरेबियन सी वुड बी द वेस्ट डायरेक्शन, अरब सागर पश्चिम दिशा में होगा। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा देयर आर सब डायरेक्शंस, इनके अलावा सब डायरेक्शंस भी होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन है जो किसके बीच होता है? लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है। द अदर सब डायरेक्शंस और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। दिस यूनिफॉर्म पैटर्न इज फॉलोड इन नेमिंग डायरेक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। डायरेक्शन का ये जो पैटर्न है वो पूरे संसार में जो है फॉलो किया जाता है। तो चलिए हम लोग जो है इस मैप की हेल्प से सीखते हैं। आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है। आपको पता है कि यहाँ पर हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत जिस डायरेक्शन में है, टॉप पर है, ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ डायरेक्शन है। फिर इंडिया के मैप के नीचे जो है यहाँ पे इंडियन ओशन पाया जाता है। इंडियन ओशन जिस डायरेक्शन में है वो साउथ डायरेक्शन हुआ। उसके बाद बे ऑफ बंगाल इस डायरेक्शन में पाया जाता है। तो बे ऑफ बंगाल जिस साइड है वो ईस्ट डायरेक्शन है। और अरेबियन सी इधर है। अरेबियन सी जिस डायरेक्शन में है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। नॉर्थ, कौन कौन से? नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो है वो नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन है। उसके बाद जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट है। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है। ये सब डायरेक्शंस हो गए आपके। मैप का अगला टॉपिक स्केल है जिसकी हिंदी पैमाना होती है। तो चलिए इसे हम लोग सीखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप। मैप पर अर्थ की एक्चुअल साइज दिखाना संभव नहीं है। मैप्स और स्मॉलर इन साइज, मैप्स साइज में छोटे होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ अबाउट 200 किलोमीटर्स। दिल्ली और आगरा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। बट ऑन द मैप, लेकिन मैप पर द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सिटीज़ इज़ ओनली 2 सेंटीमीटर। बट मैप पर इन दोनों सिटीज़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो केवल 2 सेंटीमीटर है। दस इस प्रकार वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्राउंड पर जो डिस्टेंस 200 किलोमीटर है उसे मैप पर 2 सेंटीमीटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज़ द स्केल ऑफ द मैप। यह मैप का स्केल है। मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम स्केल। मैप हमेशा कुछ स्केल के थ्रू जो है अकॉर्डिंग जो है वो ड्रा किया जाता है। अ मैप विदाउट अ स्केल इज़ अ स्केच। एक मैप बिना स्केल के एक स्केच की तरह होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शोविंग द स्केल ऑन अ मैप। मैप पर स्केल को दिखाने का 2 तरीके होते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। मतलब जो मैप बनाने की आर्ट होती है, जो कला होती है, उसको कार्टोग्राफी बोला जाता है। There are 2 ways of showing the scale on a map. मैप पर स्केल 2 तरह से प्रदर्शित किया जाता है, बाय अ स्टेटमेंट एंड लीनियर स्केल, कथन के द्वारा और लीनियर स्केल के द्वारा। तो सबसे पहले हम सभी बाय अ स्टेटमेंट देखते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट 100 किलोमीटर्स, विच मीन्स दैट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 100 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर होता है, जिसका मतलब होता है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ग्राउंड के 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। मतलब ये हुआ कि ग्राउंड पे जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है उसको मैप पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम सभी लीनियर स्केल देखते हैं। It consists of a straight line of 10 cm or 15 cm conveniently graduated in terms of distances on the ground, on the earth, for example kilometers। इसमें पृथ्वी पर दूरी के संदर्भ में 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा को आसानी से स्नातक किया गया है, जैसे किलोमीटर। एक्चुअल distance between any 2 places on the map may be measured by the linear scale। अर्थ पे जो एक्चुअल किन्हीं 2 स्थानों के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसको मैप पर लीनियर स्केल के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो वास्तविक दूरी होती है 2 स्थानों के बीच की मैप पर, उसको जो है लीनियर स्केल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। साइन एंड सिंबल्स, चिन्ह और प्रतीक। Many types of sign and symbols are used to show various types of information on a map। मैप पर विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के चिन्ह और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय अ थिक लाइन मेड ऑफ डैशेस एंड डॉट्स। किसी देश की बाउंड्री को दर्शाने के लिए डैश और डॉट्स से बने हुए थिक लाइन का यूज़ किया जाता है। अ सिटी इज मार्क्ड ऑन अ मैप बाय अ स्मॉल सर्कल। एक सिटी को, एक शहर को एक छोटे सर्कल के द्वारा चिन्हित किया जाता है। इफ़ देयर इज अ सर्कल इनसाइड एंड द सर्कल, यदि किसी सर्कल में कोई दूसरा सर्कल बना होता है, इट जनरली, तो इससे समानता सोज दर्शाया जाता है द कैपिटल ऑफ अ कंट्री, किसी देश की कैपिटल को दर्शाया जाता है। मीन्स यदि किसी सर्कल में कोई दूसरा सर्कल बना हुआ होता है तो सामान्यतः इसके द्वारा किसी कंट्री की कैपिटल को दर्शाया जाता है। डिफरेंट प्लेसेस को जो उनके साइन सिंबल के थ्रू शो अप किया जाता है मैप पर, वो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग उसे सीखते हैं। हम नेम पढ़ते जाएंगे, आप उसके आगे जो है उसका साइन सिंबल उसे केयरफुली देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोड मेटोल्ड, रोड अनमेटोल्ड, रेलवे लाइन, एयर रोड, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, टाउन, हेडक्वार्टर्स ऑफ स्टेट, कैपिटल ऑफ कंट्री, डैम, रिवर, कैनल, ट्यूबवेल, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टी, तंबाकू, कॉटन, रबर, कोल, मैग्नीज, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग यार्ड, इंडस्ट्रियल एरिया, ब्रिज, स्ट्रीम, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, पोस्ट ऑफिस। इन डिफरेंट प्लेसेस को इन साइन और सिंबल के थ्रू जो है मैप पर शो अप किया जाता है, जो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम कलर्स ऑन अ मैप, मैप पर कलर्स।
डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप। मैप पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को शो करने के लिए अलग अलग कलर्स का यूज़ किया जाता है। जनरली मैप्स फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स। सामान्यतः मैप कलर्स का एक कॉमन स्कीम फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, ऑन अ फिजिकल मैप पर वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स ऑन अ मैप आर ऑलवेज शोन इन ब्लू। जो वाटर पार्ट्स होते हैं जैसे ओशन, सी, लेक और रिवर्स, इन सभी को मैप पर ब्लू कलर से शो अप किया जाता है। लाइट ब्लू कलर इज़ यूज टू शो सैलो वाटर। सैलो वाटर को जो है दर्शाने के लिए हल्की ब्लू कलर का यूज़ होता है और डीप वाटर को दर्शाने के लिए डीप ब्लू का यूज़ किया जाता है। प्लेन्स और लोलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ग्रीन। प्लेन्स मीन्स मैदान होता है। मैदान अथवा निम्न भूभाग को दर्शाने के लिए ग्रीन शेड का यूज़ किया जाता है। हाईलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्राउन। ऊंचे भूभाग को दर्शाने के लिए ब्राउन शेड का यूज़ किया जाता है। दिस कलर स्कीम इज़ यूज्ड फॉर मैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैप के लिए यह कलर स्कीम पूरे विश्व में यूज़ किया जाता है। टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम अ की इज़ मेड ऑन द मैप। कलर स्कीम को समझने के लिए मैप पर एक की बना होता है। अ की शोज द हाइट ऑफ लैंड और डेप्थ ऑफ वाटर अबव और बिलो सी लेवल। सी लेवल से ऊपर अथवा नीचे भूभाग की ऊंचाई अथवा जल की गहराई को की दर्शाता है। एंड द कलर यूज टू शो इट ऑन द मैप। और मैप पर इसे कलर के द्वारा दर्शाया जाता है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो चलिए, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक कीजिए। फर्स्ट है द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ आर। अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स की संख्या है, तो अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। आपका फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड देखिए, द एंटार्कटिक ओशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द। एंटार्कटिक ओशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंटार्कटिक ओशन को साउथर्न ओशन भी कहा जाता है। सेकंड में ऑप्शन बी सही है। थर्ड, द मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ। अर्थ के मॉडल को क्या कहते हैं? अर्थ के मॉडल को ग्लोब कहा जाता है। तो आपका थर्ड में ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्थ, आ पॉलिटिकल मैप सोज। पॉलिटिकल मैप दर्शाता है। पॉलिटिकल मैप कंट्रीज़ को भी दर्शाता है, स्टेट्स को भी दर्शाता है। सो आपका फोर्थ में ऑप्शन सी करेक्ट है। फिफ्थ, वाटर बॉडीज ऑन अ मैप आर ऑलवेज शोन इन कलर्स। मैप पर हमेशा वाटर बॉडीज़ को किस कलर से दर्शाया जाता है? जितने भी वाटर पार्ट्स होते हैं मैप पर हमेशा उसे ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। तो फिफ्थ में आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए फिल करते हैं। फर्स्ट है देयर आर 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर 5 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। सो आप सभी फर्स्ट वाले में सबसे पहले 5 फिल करेंगे और उसके बाद 7 फिल करेंगे। सेकंड देखते हैं, आ ग्लोब shows the accurate distribution of land and water on the surface of the earth. ग्लोब अर्थ के सरफेस पर लैंड और वाटर का एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। थर्ड देखिए, सेकंड में आप लैंड भरेंगे। थर्ड देखिए, मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम स्केल। मैप हमेशा कुछ स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है। तो आप थर्ड में स्केल भरेंगे। फोर्थ देखिए, ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप पर द अरेबियन सी लाइज इन द वेस्ट डायरेक्शन। जो अरेबियन सी होता है वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होता है। आप फोर्थ में वेस्ट भरेंगे। फिफ्थ देखिए, अ मैप इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप हमेशा फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है। आप फिफ्थ में जो है फ्लैट भरेंगे। अब आपका ट्रू फॉल्स है। ट्रू स्टेटमेंट के लिए आप बॉक्स में टी फिल करेंगे और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ फिल करेंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, द बेस्ट वे टू स्टडी द अर्थ इज़ टू यूज़ अ ग्लोब। पृथ्वी के अध्ययन का सबसे सही तरीका ग्लोब का यूज़ करना होता है। तो ये करेक्ट है, आप टी फिल करेंगे। सेकंड देखिए,
ब्राउन शेड इज़ यूज टू शो अ हाई माउंटेन ऑन अ मैप। मैप पर ऊंचे पर्वतों को दर्शाने के लिए ब्राउन शेड का यूज़ किया जाता है। ये सही है, आप टी फिल कीजिए। थर्ड, द प्लेन्स आर सोन इन येलो कलर। मैप पर जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदान होते हैं, उन्हें येलो कलर से शो अप किया जाता है, तो ये आपका फॉल्स है, आप एफ फिल कीजिए। मैप पर हमेशा प्लेन्स को ग्रीन शेड से दर्शाया जाता है, येलो से नहीं। फिफ्थ, लार्ज मॉसेस ऑफ लैंड ऑन अर्थ आर कॉल्ड माउंटेन्स। लैंड अर्थ पर जो लार्ज मॉसेस होते हैं वो माउंटेन्स कहलाते हैं, जी नहीं, वो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। इसलिए आपका फोर्थ भी फॉल्स हो गया, आप एफ फिल कीजिए। फिफ्थ, फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी सोन ऑन अ मैप। जंगल और इंडस्ट्रीज एरिया जो होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम मैप पर नहीं दर्शा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आप एफ फिल कीजिए। अब आपका चैप्टर जो है पूरी तरह कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर बच्चे हैं जो हम आपको सेंड कर देंगे, और इतना आप सभी वीडियो से पढ़ करके समझ करके बुक में